हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सनशाइन का पार्ट 4। जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो अर्तीत की मॉम है और जो पाइंग है, उन दोनों की लड़ाई हो रही होती है। तो तभी जो अर्तीत की मॉम है वो पाइंग से कहती है कि मेरे घर से बाहर निकलो, ये मेरा घर है। तो तभी यहाँ पे जो हमारी पाइंग है वो कहती है कि आप भूलिए मत कि जो मेरे फादर है उन्होंने आपको कितना सारा उधार दिया था, इसका मतलब ये घर, ये जो फार्म, ये सब मेरा है। तो ये सब बात पे जो है अर्तीत की मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जो अर्तीत है उसको कॉल करते हुए सारी सारी बात बताती है। कहती है कि वो जो लड़की है वो बहुत ज्यादा बदतमीज है और मैं उसको अब और ज्यादा सहन नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा अर्ती उन्हें समझाता है, कहता है कि कोई बात नहीं मॉम, वो बच्ची है, थोड़ा आप एडजस्ट करिए। और यहाँ पे जो वो अपनी मॉम को समझा देता है। पर यहाँ पे वो जानता है कि जो पाइंग है उसकी हरकतें जो है दिन पर दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही होती है, उसकी बदतमीजियाँ, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो पाइंग है उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि जो पाइंग है उसके पीछे अच्छे से पड़ चुकी होती है कि उसे उससे शादी करनी है। फिर हम देखते हैं शाम को जो अर्तीत के फादर वो घर पे आते हैं। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम है बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तो यहाँ पे वो अपनी वाइफ से कहते हैं क्या हुआ। तो वो कहती है कि देखो, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने बेटे की वाइफ को उसको बिल्कुल, उस लड़की को बिल्कुल नहीं बनाने वाली हूँ, बहुत बदतमीज लड़की है। तो यहाँ पे जो उसके हस्बैंड उसको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि रात में जो है अतीत के फादर जो है वो पाइंग के पास आते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है जो पाइंग है उसने कुछ भी नहीं खाया है। और उसके पास आके बैठते हैं और कहते हैं लो बेटा खाना खाओ। तो यहाँ पे जो हमारी पाइंग है वो कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं खाना है। तो यहाँ पे जो उसके अंकल है वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम नहीं खा रही, देखो खाना बहुत टेस्टी है, मैं खाने लगता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी पाइंग है वो एकदम से कहती है कि अंकल आज जो है मैंने ना आंटी से कुछ बहुत ज़्यादा गलत बात कही है। तो यहाँ पे तभी जो उसके अंकल हैं यानी अर्तीत के फादर हैं वो कहते हैं कि देखो बेटा, अगर तुम्हें ये रियलाइज़ हो गया है कि तुमने अपनी आंटी से जो कहा है वो गलत कहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, कम से कम तुम्हें रिग्रेट तो फील हुआ। तो यहाँ पे जो हमारी पाइंग है वो समझ जाती है कि उसने गलती की है। और तभी जो अर्तीत के फादर पाइंग से कहते हैं कि देखो बेटा, हमारे ऊपर जो तुम्हारे फादर का उधार है, टेंशन मत लो, वो सारा का सारा उधार हम वापस कर देंगे। और फिर जो उसको बड़े प्यार से अपने हाथ से खाना खिलाने लगते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी पाइंग है उनके हाथ से खाना खाने लगती है। और यहाँ पे जो अर्तीत के फादर उसको खाना खिलाते हैं, कहते हैं कि तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो, कभी भी गुस्सा मत हुआ करो, कभी भी रोया मत करो। तो यहाँ पे जो हमारी पाएंगे वो रोने लगती है, क्योंकि उसे अपने फादर की याद आने लगती है कि जो उसके फादर थे वो भी उसको बिल्कुल ऐसे ही प्यार करते थे। और वो जो है अपने अंकल के कहने पे यानी अर्तीत के फादर के कहने पे वो खाना खाने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारी पाएंग है वो सोचती है कि जब इसके फादर इतने अच्छे हैं, मतलब कि अर्तीत के फादर इतने अच्छे हैं, तो मैं ना अर्तीत को बार बार कॉल करूंगी तो शायद वो भी मान जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अर्तीत है वो अपना काम कर रहा होता है और जो हमारी पाइंग है उसको लगातार कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज किए जा रही होती है। पर जो अर्तीत है उसके मैसेजेस को, कॉल्स को बिल्कुल फुल्ली इग्नोर कर रहा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी पाइंग है नेक्स्ट डे अर्तीत की मॉम के पास जाती है, उनके पास जाके कहती है कि आंटी मुझे प्लीज माफ कर दो। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम है वो कहती है कि ऐसा थोड़ी है कि तुम कुछ भी कहो, कुछ भी गलतियां करो, फिर अगले दिन आके माफी मांग लो। हर बात की जो है माफी नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पे जो हमारी पाएंगे वो कहती है अच्छा ये बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ जो आप मुझे माफ कर दो। तो तभी जो वो अतीत की मॉम है वो कहती है कि तुम मेरे बेटे की लाइफ से दूर भाग जाओ, बस इतना कर दो। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा अर्तीत है वो अपने फ्रेंड्स के साथ रग्बी वगैरह खेल रहा होता है। और जो लिंक है और जो कॉट है वो नोटिस करते हैं कि जो अर्तीत का फ़ोन है उस पे बार बार नोटिफिकेशन आई जा रही है। और वो जो नोटिफिकेशन है वो जो है पाइंग की है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो पाइंग है लगातार जो है अर्तीत के फ़ोन पे मैसेजेस कॉल्स करती रहती है। पर जो अर्तीत है उनको फुल्ली इग्नोर करता है। वो उसकी जो फ़ोन है बजता रहता है, फिर भी वो उसके फ़ोन को बिल्कुल फुल्ली इग्नोर करता है। मोस्टली टाइम वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ रखता है। तो यहाँ पे फिर उसको याद आती है कि उसके फादर ने कही थी, अर्तीत के फादर ने पाइंग से कही थी, अगर देखो तुम अपना नेचर जो है, अपना बिहेवियर जो है उसको अच्छा कर लोगी तो शायद अर्तीत यहाँ पे वापस आ जाएगा, तुमसे मिलने वापस आएगा। यहाँ हम देखते हैं कि 2-3 महीने बीत जाते हैं, अर्तीत वापस नहीं आता। और जो हमारी पाइंग है उसके पास टीचर आती है, उससे कहती है कि देखो बेटा, तुम्हारे पहले ग्रेड्स बहुत बेकार आते थे, पर सच में तुमने ना अपने अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया, तुम्हारे ग्रेड्स भी अच्छे हो गए हैं और साथ में तुमने अपने नेचर में भी बहुत ज़्यादा सुधार किया है, तुम काफ़ी ज़्यादा बदल गई हो। तो यहाँ पे जो हमारी पाइंग है वो उनसे कहते थैंक यू। और जो उसकी मैडम है उससे कहती है अब अपना नेचर बिल्कुल ऐसे ही बना के रखना है। और जैसे ही वो क्लास से बाहर आती है तो देखती है कि किसी ने उसके जो है शूज़ चुरा लिए हैं। तो तभी वहाँ पे नैंग आ जाती है और कहती है अरे क्या हुआ, तुम्हारे जूते कहाँ गए, किसी ने चुरा लिए क्या। तो यहाँ पे जो हमारी पाएंगे वो कहती है कि मैंने तो नहीं कहा कि किसी ने मेरे जूते चुराए, लगता है चोर खुद कबूल करने आए यहाँ पे। फिर उसे एकदम से जो अपनी मैडम की बात याद आ जाती है कि तुम्हें अब अपना नेचर बिल्कुल ऐसे ही रखना है। तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से कहती है अच्छा ठीक है, मेरे शूज़ नहीं मिल रहे, मैं पूरे दिन ऐसे ही रह लूंगी, वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पे जो नैंग है वो कहती है यार ऐसे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा अगर ये चिड़ेगी नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी पाएंग है वो लंच करने के लिए कैफेटेरिया में आ जाती है। तो यहाँ पे तभी जो उसकी फ्रेंड्स होती है वो कहती है कि आओ आज हम
साथ में लंच करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी पाएँगे वो कहती है, तुम्हें क्या हुआ? आज तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या नैंग से? तो जो उसकी फ्रेंड है वो कहती है कि नहीं, नहीं आज प्लीज़ हमारे साथ बैठ जाओ। तो वो ये सब जो है वो ड्रामा कर रही होती है, और जैसे हमारी पाएँगे वो सीट पे बैठती है तो वहाँ पे जो रेड-रेड कलर पड़ा हुआ होता है, सारी जो लड़कियाँ एकदम से कहने लगती है ब्लड, ब्लड तुम्हारी सीट पे ब्लड है, और वो वहाँ से भाग जाती है जो उसकी फ्रेंड है जिन्होंने उसको बेवकूफ़ बनाया था। और तभी वहाँ पे नैंग आ जाती है और कहती है कि जल्दी से हटो, मुझे यहाँ बैठ के खाना खाना है। और सब जो चिल्लाने लगते हैं कि छी कितनी गंदी लड़की है, इसकी स्कर्ट पे ब्लड लगा हुआ है। तो इस बात पे जो हमारी पायल जो अपनी स्कर्ट उतार देती है और शॉर्ट्स में जो स्कूल में घूमने लगती है। और यहाँ पे जो नैंग उसको गुस्सा आता है क्योंकि जो पायल है उसकी बात पे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही होती है। फिर हम देखते हैं जो नैंग है वो वॉशरूम में होती है, और तभी वहाँ पे हमारी पाइंग आ जाती है और बाहर से जो है दरवाज़ा लॉक कर लेती है, और उसके पास आती है और कहती है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं तुमसे लड़ाई करूँ? और फिर जो एकदम से उसके बाल पकड़ती है और कहती है कि तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ना, या तो तुम मुझसे माफ़ी माँगो, नहीं तो मैं इन्हें कट कर दूँगी। तो यहाँ पे जो नैंग है वो कहती है कि मैं तुमसे माफ़ी बिल्कुल भी नहीं माँगूँगी, और यहाँ पे जो हमारी पाइंग है उसके जो है बाल कट कर देती है, और यहाँ पे जो हमारी नैंग है वो एकदम से चिल्लाने लगती है, और जो पाइंग है वो वहाँ से चली जाती है, और जो नैंग है बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है। और वो प्रिंसिपल ऑफिस में पहुँच जाते हैं जहाँ पे जो है दोनों के पेरेंट्स को बुलाया जाता है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं वो कहते हैं कि देखो जो पायल का बिहेवियर है वो शुरू से ही बेकार रहा है। तो यहाँ पे जो अर्तीत के मॉम फादर है उनसे माफ़ी माँगते हैं। पर जो नैंग की मदर है वो कहती है कि देखो हम इस बात पे माफ़ी नहीं करेंगे, पहले भी हमारी बेटी से कितनी बार लड़ाई कर चुकी है, पर हमने हर बार इग्नोर किया क्योंकि हम पहले से एक-दूसरे को जानते हैं। पर अब मैं इस बात को सहन नहीं कर सकती हूँ, अपनी बेटी को जो है थोड़ा सँभालो। और फिर हम देखते हैं कि वो तीनों ही स्कूल से वापस आ जाते हैं, जहाँ पे जो अर्तीत की मॉम है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं, और जब वो अपने घर में चली जाती है तो तभी जहाँ पे अर्तीत के फादर जो है पाएंग से कहते हैं कि देखो मैं घर जल्दी वापस आऊँगा, तुम प्लीज़ जो है आंटी से कोई लड़ाई झगड़ा मत करना। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी पाएंग है वो अंदर आती है, तो यहाँ पे जो अर्तीत की मॉम है और कहती है कि तुम कितनी बदतमीज़ हो, तुम मतलब सबके सामने हमें कितनी बेइज्जती कराती रहती हो। तो यहाँ पे जो पाएंग है वो कहती है कि आपको नहीं पता, उसने शुरू किया था, मैंने नहीं शुरू किया था। तो यहाँ पे जो अर्तीत की मॉम है वो कहती है कि खुद का तो नेचर देखो, वो लड़की कितनी सीधी है। और तभी जो है एकदम से वो अपने घर की जो नौकर होती है ड्वेंग को अपने पास बुलाती है और कहती है कि जाओ इसका सारा का सारा सामान लेके आओ, आज हम इसको घर से बाहर ही निकालेंगे। और वो जो भाग-भाग के जो उसके रूम में पहुँच जाती है, उसका सारा का सारा सामान इकट्ठा करने लगते हैं कि आज जो है इसे घर से फेंक ही देंगे। और वो सारा सामान इकट्ठा करके बाहर जाने लगती है। यहाँ पे जो हमारी पाएंगे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, पर वो मानते नहीं और सारा सामान जो है उसका घर से बाहर फेंक देते हैं। तभी जो हमारी पाएंगे वो कहती है अच्छा आप ऐसा करोगी? तो वो वापस से छत पे जाती है और ऊपर से जो है अर्तीत की मॉम के कपड़े फेंकने लगते हैं। तो यहाँ पे जो अर्तीत की मॉम है वो कहती है कि तुम कितनी बदतमीज़ हो। तो यहाँ पे जो हमारी पाएंगे ऊपर से सारे कपड़े फेंकती रहती है और कहती है कि अगर तुम मेरा सामान फेंकोगी तो मैं तुम्हारा सामान फेंकूँगी। और यहाँ पे जो उसकी अपनी मेड होती है वो कहती है कि नहीं पाएंगे ऐसा मत करो, ये सही नहीं है, ये इन्हीं का घर है। तो यहाँ पे जो हमारी अर्तीत की मॉम वो कहती है आज इस लड़की को मैं छोड़ूँगी नहीं, और उसको पीटने के लिए जो है उसके पीछे-पीछे भागने लगती है। और जो हमारी पाएंगे वो पेड़ पे चढ़ जाती है। तो तभी जो है जो अर्तीत की मॉम है बहुत सारे लोगों को बुला लेती है और कहती है कि इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। और सभी लोग जो है उसको पकड़ने के लिए उसके पास भागने लगते हैं साहिब। और यहाँ पे जो हम देखते हैं जो उसकी मेट्स होती है स्वांग वगैरह उसको बचाने की कोशिश करती है, पर यहाँ पे जो अर्तीत की मॉम है बिल्कुल नहीं मानती है और एक लंबी सी स्टिक ले लेती है, और जो पाएंगे वो वहाँ से भाग जाती है। तभी वो जो अर्तीत की मॉम है वो अपने नौकरों से कहती है कि जल्द से जल्द इसका पीछा करो, इसको पकड़ो। यहाँ पे हम देखते हैं जो पाएंगे वो लगातार भागती रहती है, उसके पीछे पीछे जो है स्वांग होती है, उसके पीछे पीछे साहिब होता है और उसके पीछे अर्तीत की मॉम होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी पाएंग है वो अपने अंकल के पास पहुंच जाती है, फार्म में पहुंच जाती है और बताती है कि जो आंटी है वो मेरे को मारने के लिए आ रही है, उन्होंने बहुत लंबी स्टिक ले रखी थी यहाँ पे। तभी जो है अतीत की मॉम आ जाती है जिनको बहुत ज़्यादा साँस चढ़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे जो अतीत के फादर हैं वो अपनी वाइफ पे गुस्सा करते हैं, कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, कितनी छोटी बच्ची है, तुम उसको पीट नहीं सकती हो। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम है वो कहती है कि देखो अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती हूँ, वो बहुत बदतमीज़ लड़की है, तुम्हें नहीं पता वो कितनी ज़्यादा ड्रामे करती है, और तुम जब देखो छोटी-छोटी करते रहते हो, तुम्हें ना एक दिन ना बहुत ज़्यादा दुःख होगा कि तुम उसका इतना ज़्यादा साथ देते हो। फिर वो एकदम से अपने पति पे गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी पायल की नौकर होते हैं, मेट्स होती हैं, वो इंतज़ार कर रही होती है कि पायल कब घर आएगी। तो तभी यहाँ पे जो उसमें जो बड़ी औरत होती है वो कहती है कि मेरे को ना अपने घर वापस जाना पड़ेगा, मेरे हस्बैंड को जो है थोड़ी चोट लगी है, मैं थोड़ी देर में आऊँगी, तुम ना प्लीज़ जो है पायल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो वो दूसरी वाली होती है स्वांग होती है, कहती है कि नहीं मैं आपके बिना अकेली कैसे रहूँगी। यहाँ पे जो पाएँगे वैसे इसको कोई पसंद नहीं करता, पर वो कहती है मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अर्तीत के फादर वो पाएंग से पूछते हैं अब अच्छा ये बताओ सच-सच में मैटर क्या था? तो यहाँ पे जो हमारी पाएंग है वो बताती है कि जो आंटी है वो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं करती है, और उन्होंने पहले मेरा सामान बाहर फेंकना स्टार्ट किया था। तो जब उन्होंने मेरा सामान फेंकना स्टार्ट किया तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने उनका सामान फेंकना स्टार्ट कर दिया। तो इस बात पे जो ऋतिक के फादर है वो थोड़ा-सा हँसने लगते हैं, कहते हैं
कि जो मेरी बीवी है ना वो कभी किसी के कंट्रोल में नहीं आई, पर सच में तुमने ना उसको 4 दिन में ही नाको चने चबवा दिया और तुम ही हो जो उसको परेशान कर सकती हो। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अर्तीत के फादर है वो पाइन को बताते हैं कि फार्मिंग कैसे होती है, कैसे-कैसे होती है। तो यहाँ पे जो हमारी पाइन है वो कहती है कि मुझे भी फार्मिंग करना बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने जब अर्तीत के साथ फ्लावर्स लगाए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और तभी वो वहाँ पे उन लोगों की हेल्प करती है। तो तभी यहाँ पे जो अर्तीत के फादर उसको समझाते हैं, देखो बेटा जैसे तुम यहाँ पे लोगों की मदद कर रही हो, अगर तुम घर में भी ऐसे रहोगे तो सब तुम्हें पसंद करेंगे। तो जो हमारी पाइन है वो कहती है कि नहीं, सभी लोग मुझे घर पे हेट करते हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, ना ही आंटी पसंद करती है, ना ही घर में कोई नौकर। तो तभी यहाँ पे जो हमारी हरजीत के फादर हैं वो उससे कहते हैं कि देखो बेटा, तुम अगर किसी को अपने आप को पसंद कराना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे कि हम फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग करने के टाइम पे अगर हम इम्पेशेंस हो जाएंगे, ज़्यादा पानी डालेंगे, ज़्यादा खाद डालेंगे, तो जो हमारा पेड़ है वो हमारे हाथों ही मर जाएगा। और अगर हम उसमें धीरे धीरे प्यार से वो चीज़ें करेंगे जिससे हमारा जो पेड़ है, जो मिट्टी है वो प्रिपेयर हो जाए, तो हमारा जो पेड़ है उस पर अच्छी फसल आती है। तो यहाँ पे उसको समझाते हैं और कहते हैं कि शायद तुम समझ पा रही होगी, क्योंकि अगर तुम किसी चीज़ को धीरे धीरे समझने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा अर्तीत है वो अपने फ्रेंड कॉट और नॉन के साथ रहता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो तीनों पढ़ रहे होते हैं, और जो हमारा अर्तीत है उसके फ़ोन पे जो है बार-बार नोटिफ़िकेशन आ रही होती है। तो तभी जो कॉट और नॉन है वो उससे कहते हैं कि देखो जो पाएँगे, वो एक छोटी बच्ची है, तुम ना उसके जो मैसेज कॉल्स है उसका कभी-कभी जो है जवाब दे दिया करो, शायद उससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पे जो अर्तीत के फादर है वो अपनी वाइफ़ से पूछते हैं कि जो अर्तीत है वो अब घर वापस कब आएगा? तो यहाँ पे तभी जो उसकी मॉम है वो कहती है कि वो घर वापस नहीं आएगा जब तक ये जो लड़की यहाँ से चली नहीं जाती है, क्योंकि तुमने तो पक्की प्लानिंग बना रखी है कि जो अर्तीत है वो इस लड़की को ही अपनी वाइफ बनाएगा। और फिर वो जो गुस्से में वो सो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारी पाइन है लगातार जो है वो कोशिश कर रही होती है कि जो अर्तीत है उसके कॉल मैसेजेस का जवाब दे। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसकी नौकर होती है स्वांग, वो आती है और कहती है कि देखो, जो हमारी आंटी है यानी जो दूसरी वाली मेड होती है वो अपने हस्बैंड के पास चलेगी, अब यहाँ पे सिर्फ हम हैं, और हम दोनों को जो है मतलब कि बहुत ज़्यादा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग हमें पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे तभी जो हमारी पाइन है वो कहती है एक काम करूँ, मैं अर्तीत को कॉल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो उसकी नौकर वो कहती है अच्छा ठीक है तुम कर लो, शायद तुम्हें खुशी मिलेगी। और तभी जो वो दोबारा से अर्तीत को कॉल करने लगती है। यहाँ पे जो हमारा कॉट है और जो नॉन है उससे कहते हैं कि देखो तुम ना उसकी बात का जवाब दो, उसको ना धीरे-धीरे बात करते-करते उससे क्लियर करो कि तुम उसको पसंद नहीं करते हो। फिर जो हमारा अर्तीत है उन ना चाहते हुए भी फ़ोन को उठा लेता है, उससे बहुत ज़्यादा रूडली बात करता है। यहाँ पे जो हमारी पाएँ है उससे कहते हैं कि तुम घर कब वापस आओगे? तो यहाँ पे जो हमारी अर्तीत है वो कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या मतलब है, मेरे को जब घर आना होगा मैं आ जाऊँगा, और साथ में मेरी जो है मैं बिज़ी हूँ क्योंकि मेरी गोल्फ वगैरह की प्रैक्टिस चल रही है, सॉरी रग्बी वगैरह की प्रैक्टिस चल रही है, मैं घर वापस नहीं आऊँगा। और एकदम से जो है फ़ोन कट कर देता है। यहाँ पे जो हमारा नॉन है या कॉट है उससे कहता है कि तुमने सच में उससे बहुत रूडली और मीनली बात की थी, तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि नेक्स्ट से हमारी जो पाएंगे उसको और ज़्यादा दुःख हो रहा होता है, क्योंकि अब तक जो है सिर्फ अर्तीत उससे बात नहीं कर रहा होता है, पर अब जब उसकी फाइनली उससे बात हुई होती है तो उसने इतनी रूडली बात की होती है। तो वो सोचती है क्यों ना जो फ्लावर्स थे जो अर्तीत ने उससे लगवाए थे वो उन्हें दोबारा से लगाए, तो शायद जो अर्तीत है वो वापस आ जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कुछ फार्म की औरतें होती है वो बात कर रही होती है कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम ना उसको सेड्यूस करके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। तो वो सोचते हैं कि कैसे भी करके वो ना अर्तीत को अगर सेड्यूस कर लेगी, अर्तीत को अपने पास कर लेगी, तो उससे जो है अर्तीत उसका हो जाएगा। वो बार बार जो है मैसेज कॉल करती रहती है कि अर्तीत मैं बीमार हूँ, तो अर्तीत कहता है मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मतलब वो हमेशा उसकी बात का जो उल्टा ही जवाब देता है, और यहाँ पे गुस्से में जो अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं जो कॉट है वो कहता है कि यार अर्तीत इसका ना एक ही उपाय है, एक काम करो तुम लिंक के साथ बैठो, मैं तुम्हारा फोटो जो है उसको भेज देता हूँ, और जो फोटो उन दोनों का फोटो खींच के जो है ना पाइन को भेज देता है। कहता है कि मेरे को जो है मेरी गर्लफ्रेंड मिल गई है। तो यहाँ पे जो हमारी पाइन है उसको वो फोटो देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो अर्तीत है उसने लिंक को गर्लफ्रेंड बना लिया। और इस बात पे को सुन के वो कहती है कि अब मैं कंट्रोल नहीं करूंगी, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं ये और ज्यादा सहन नहीं कर सकती। और वो अपना बैग उठाती है और फिर से जो है बैंकॉक पहुंच जाती है, और जो वहाँ पे कुछ लड़कियां होती है उनसे एड्रेस वगैरह पूछ के जो अर्तीत का कॉलेज होता है वहाँ पे पहुंच ही जाती है, जहाँ पे जो हमारा अर्तीत है और जो नॉन है उनका फाइनल रग्बी का मैच चल रहा होता है। यहाँ पे वो सारे मैच खेल रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा कॉट है और साथ में जो हमारी लिंक है वो भी उनको चीयर अप करने के लिए वहीं पे आए हुए होते हैं, और तभी वहाँ पे जो हमारी पाएंगे वो भी पहुंच जाती है और देखती है कि जो अर्तीत है बहुत अच्छे से मैच खेल रहा होता है, बहुत ज़्यादा डैशिंग लग रहा होता है, सब लोग जो उनको चीयर अप कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमारी पाइन को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि जो अर्तीत है वो काफ़ी अच्छा प्ले कर रहा होता है। तभी एकदम से खेलते ही खेलते जो अर्तीत है वो इंजर्ड हो जाता है और बेहोश हो जाता है, और यहाँ पे सब लोग टेंशन में हो जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो स्वांग है वो चिल्लाने लगती है कि जो पाइन है वो भाग गई है, पाइन है भाग गई है। वो कहते हैं कि पाइन पता नहीं कहाँ चली गई है। तो तभी यहाँ पे जो अर्तीत की मॉम है वो कहती है अच्छा वो खुद से चली गई, वैसे भी हम उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा मतलब कि बदतमीज टाइप की लड़की थी, और सबको जो है उसके जाने पे खुशी होती है। पर यहाँ पे जो हमारी स्वांग है और जो उसकी नौकर होती है वो कहती है कि प्लीज़ आप जो उसको एक बार ढूंढ लीजिए, क्योंकि जो पाइन है वो बहुत छोटी बच्ची है। तो यहाँ पे पर जो अर्तीत की मॉम है वो कहती है हम किसी को ढूंढने वूढने नहीं जाने वाले, जहाँ गई है जाने दो। तभी वहाँ पे
जो अतीत के फादर वो आते हैं, वो कहते हैं कि क्या पाइंग भाग गया? दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो पाइंग है, वो अतीत को जो है इंजर्ड देख के बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती है और चिल्लाने लगती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे इसके पास जाने दो, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। पर उसको कोई भी अतीत के पास ग्राउंड में नहीं जाने देता और तभी जो अतीत है, वो एकदम से खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ और जो मैच है, वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। पर एकदम से तभी वहाँ पे जो है काले बादल आ जाते हैं और बारिश होने लगती है और जो मैच है, वो उसमें ही मतलब क बारिश में ही, रेन में ही कंटिन्यू चलता रहता है। और जो अर्तिक है बहुत ज़्यादा हीरो जैसा लग रहा होता है और जो वो लगातार जो है अपने गोल बनाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। यहाँ पे जो अर्तित है उसकी तो परफ़ॉर्मेंस अच्छी होती है और साथ में जो नॉन है उसकी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे पता चलता है कि जो अर्तित है वो अपनी टीम का सबसे परफ़ेक्ट खिलाड़ी है और सेकंड नंबर पे जो है नॉन का नंबर आता है। और फिर हम देखते हैं कि जो उनका मैच है बिल्कुल फाइनली स्टेज पे पहुँच जाता है, जहाँ पे बिल्कुल फाइनल स्टेज आ जाती है और जहाँ पे लास्ट गोल पे जो है हमारी अर्तित की जो टीम होती है वो जीत जाती है। सभी लोग जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर जो है चेंज करने के लिए वॉशरूम बाथरूम में आते हैं, जहाँ पे जो कॉट है वो बताता है कि जो लिंग है उसने कहा है कि आज हमारी टीम जीती है तो आज जो है लिंग हमें पार्टी देगी और वो तीनों जो है कहते हैं अच्छा ठीक है चलो तो हम चेंज करके आते हैं और तुम बाहर चलो लिंग के पास हम आ रहे हैं। तो यहाँ पे वो सब लोग चेंज करने लगते हैं और तभी जो अर्तीत है वो देखता है कि बार बार जो है डेली की तरह जो पाएंगे उसको आज भी कॉल कर रही है, तो जो है उसके कॉल को इग्नोर करता है और यहाँ पे जो उसका फोन अपना फोन जो कट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि उसके फोन पे उसके फादर का कॉल आता है और उसके फादर बताते हैं कि जो पाइंग है वो घर से भाग गई है, तुम प्लीज़ हेल्प करो। तो यहाँ पे जो हमारा अर्तित है वो कहता है कि देखो मैं और कुछ हेल्प नहीं कर सकता, अगर वो मेरे पास आएगी तो मैं उसको यहाँ से वापस भेज दूँगा। तब देखते हैं कि जो पाइंग है ढूँढते-ढूँढते रास्ता ढूँढते-ढूँढते वहाँ पे पहुँच जाती है, जहाँ पे सभी लड़के जो कपड़े चेंज कर रहे होते हैं, उसको देखते ही सारे लड़के जो एकदम से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि सबने टी-शर्ट उतारी होती है। यहाँ पे जो हमारा अर्तित है पाइंग से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? चलो यहाँ से बाहर चलो। अरे उसको बाहर ले जाने की बहुत कोशिश करता है, पर जो पाइंग है वो नहीं जा रही होती है, तो तभी यहाँ पे जो अर्तित है उसका हाथ पकड़ के बाहर ले आता है। उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, कहता है कि तुम पागल हो क्या? तुम कितनी बदतमीज़ हो। मैंने तुमसे मना किया था मेरा पीछा करने के लिए, तुम्हें एक बारी में समझ नहीं आता है। तो तभी हमारी जो पाई है वो कहती है कि तुम पागल हो क्या? मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम इस बात को समझते क्यों नहीं हो? तो यहाँ पे जो हमारा अर्तित है वो कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। तो तभी यहाँ पे जो हमारी पाई है वो कहती है कि तुम भूलो मत, तुम्हारे फादर ने जो है मेरे फादर से वादा किया था कि हमारी शादी होगी तो होगी। तभी यहाँ पे जो हमारा अर्तित है उस पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे जो हमारी पाई है वो कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो मैं कहीं दूर चली जाऊँगी। तो ये बात जब वो अपनी फ्रेंडों को बताता है, तो यहाँ पे जो उसके फ्रेंड है उसको समझाते हैं कि ऐसा ना हो कि जो पाएंगे वो सच में कुछ अपने साथ गलत कर ले। तभी हम देखते हैं जो पाएंगे वो बाहर खड़ी होती है और एकदम से देखते हैं कि कुछ अनाउंसमेंट हो रही होती है, तो वो समझ जाते हैं कि अनाउंसमेंट जहाँ से होती है वहां से वो उसको हेल्प मिल सकती है। तभी हम देखते हैं कि एकदम से ग्राउंड में जहाँ पे वो लोग खड़े होते हैं अर्ती, तो उसके फ्रेंड वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होने लगती है और जो अनाउंसमेंट होती है अर्ती समझ जाता है कि ये आवाज़ जो है वो पाएंग की है और जो पाएंगे वो बीच में अनाउंसमेंट कर रही होती है कि मेरा नाम पाएंगे और मैं अर्तीत की गर्लफ्रेंड हूँ, हमारी शादी होने वाली है और जो अर्तीत है वो सिर्फ मेरा है और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये बात सुनते ही जो अर्तिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो जो भागते-भागते अनाउंसमेंट रूम में आता है, वो कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुम ऐसी हरकतें करके तुम क्या सोच रही हो कि मैं तुमसे प्यार करने लगूँगा? ऐसी हरकतें करोगी तो जो मेरा हेट है वो तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तभी वहाँ पे लिंग और उसके बाकी दोस्त भी आ जाते हैं, जिसमें देख के जो हमारी पाएँगे लिंग को देख के चिल्लाने लगती है, कहती है ये सब तुम्हारी वज़ह से हो रहा है, अगर तुम नहीं होती तो अर्तित मुझे पसंद करता और तुम भूलो मत जो अर्तित है मुझे प्यार करता है। और इतने में जो है वो लिंग से लड़ने लगती है। तो यहाँ पे जो हमारा हरतीत है वो लिंग के लिए कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम ये चाहती हो ना मैं तुम्हारे साथ घर चलूँ? तो उसका हाथ पकड़ के जो है वो पाइन को बाहर ले जाता है। यहाँ पे हमारा जो नॉन है वो लिंग से पूछता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी है? फिर यहाँ पे जो हमारा अर्तीत है गुस्से में पाइन को लेके घर आ जाता है। यहाँ पे जो हमारा अर्तीत है बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और जो पाइन है उसके पीछे-पीछे भागने लगती है, कहती है अर्तीत मेरी बात तो सुनो, अर्तीत मेरी बात तो सुनो। तभी वहाँ पे जो है अर्तीत की मॉम आ जाती है और कहती है कि इस बदतमीज़ लड़की ने अब तुम्हारे साथ क्या किया? तो यहाँ पे तभी जो पाएँगे वो कहती है आप मुझे बदतमीज़ मत कहिए। तो जो उसकी मॉम है वो कहती है कि यार तुम कितनी बदतमीज़ हो, मुझे सच में यकीन नहीं आता कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बिहेवियर से मतलब कि कुछ सिखाया है, नहीं सिखाया है। तो यहाँ पे वो जो हमारी पाएँगे वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत कुछ सिखाया है। तो यहाँ पे तभी जो उसकी मॉम है वो कहती है कि अच्छा अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने कुछ सिखाया है तो तुम्हें रिस्पेक्ट करनी नहीं आती है क्या? तो यहाँ पे जो पाएँगे वो कहती है कि रिस्पेक्ट करनी उसे दी जाती है जो रिस्पेक्ट के लायक होता है, और इतना कह के वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो अतीत के घर के नौकर हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं कि यार ये जो लड़की है इतनी बदतमीज़ है, ये हमारे यहाँ पे आ गई है और दिन पर दिन इसकी वज़ह से जो मैडम है यानी जो अतीत की मॉम है उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी है। और ये सारी बात जो है वो स्वांग सुन लेती है। यहाँ पे जो स्वांग है वो ड्वांग से लड़ने लगती है और कहती है कि तुम मेरी मैडम के बारे में बदतमीज़ी से बोलोगे, और वो दोनों फिर से डेली की तरह लड़ने लगती है। वहाँ पे पड़ी हुई जितनी भी सारी सब्जियाँ वगैरह हैं उन सबको बिखेर देती है और इस लड़ाई में जो है स्वांग जो है ज़्यादा पिटी होती है और वो कहती है कि यार हम यहाँ पे क्यों रह रहे हैं, हम अपने घर वापस क्यों नहीं चले जाते हैं। और
हम प यहाँ पे पाइन को कोई पसंद नहीं करता है। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारी पाइन है वो नाटक करती है सोने का, क्योंकि जो अंकल हैं डेली रात की तरह उससे मिलने के लिए आए होते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि जो अंकल है उस पर गुस्सा करेंगे, क्योंकि उसने डेली की तरह आज भी अपनी आंटी के साथ जो है बहस की होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अर्तीत की मॉम है वो अर्तीत से कहती है कि देखो बेटा तुम यहाँ पे मत आया करो, क्योंकि जो ये लड़की है ना बहुत ज़्यादा तेज़ है, ये तुम्हें ना फँसाना चाह रही है, तुमसे शादी करना चाह रही है। मेरे को ये समझ नहीं आता कि तुम्हारे फादर पता नहीं तुम्हें तुम्हें इतना पसंद क्यों नहीं करते जितना इस लड़की को पसंद करते हैं, और वो अपने बेटे से वादा लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस लड़की से शादी नहीं करोगे तो नहीं करोगे। तो यहाँ पे जो हमारा अर्तीत है वो कहता है कि हाँ मॉम, मैं इस लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा अर्तीत है वो मॉर्निंग वॉक कर रहा होता है, तभी वहाँ पे जो नॉन है उसके पास आ जाता है और कहता है कि मैं भी बैंकॉक से आ गया था क्योंकि मुझे जो है तुम्हारी टेंशन हो रही थी। और यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारे फादर जो है मुझे लगता है कि तुम्हारी शादी जो है ज़रूर जो है पाएंग से करा के ही रहेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा अर्तीत है वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो मैं उससे प्यार नहीं करूँगा, और देखना मैं इतना टफ बन जाऊँगा कि वो मुझसे खुद प्यार करना छोड़ देगी। फिर हम देखते हैं कि जो नैंग है वो अर्तीत के घर पे आती है और अर्तीत से कहती है कि मैं आपके लिए जो मिठाई बना के लाई हूँ। तो तभी जो पाएंगे वो कहती है कि पहले मिठाई मैं चेक करूँगी। तो यहाँ पे जो पाइंग है वो उस मिठाई को चेक करती है, कहती है आज छी छी कितनी गंदी मिठाई है। तो यहाँ पे जो हमारा अतीत है वो कहता है कि ये मिठाई तो देखने में ठीक लग रही है। तो यहाँ पे जो नैंग है वो कहती है कि मैंने तो बहुत अच्छे से मिठाई बनाई है। तो तभी यहाँ पे जो हमारी पाएंगे वो कहती है कि नहीं बेकार मिठाई है, बिल्कुल बहुत बेकार मिठाई है, बहुत सस्ता सामान यूज करा होगा तभी इस मिठाई में इतनी गंदी स्मेल आ रही है। और यहाँ पे जो हमारा अतीत है वो पाइंग की बेइज्जती कर देता है, कहता है कि तुम चुप ही रहो, तुमसे तो सही है कम से कम तुम्हारी तरह इसने मेरी बेइज़्ज़ती तो नहीं कराई, जैसे तुमने पूरे ऑडिटोरियम में वो शोर मचा के मेरी बेइज़्ज़ती करा दी थी। और यहाँ पे जो हमारी पाइंग है, नैंग को बहुत ज़्यादा उल्टा-सीधा बोलती है, तो इस बात पे जो अर्तीत है उस पे गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ होती जा रही हो? तो यहाँ पे जो हमारी पाइंग है वो कहती है कि देखो मैं सिर्फ़ एक बात सुनना चाहती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, तुम मुझसे शादी करोगे। तो यहाँ पे जो हमारा अर्तीत है वो कहता है कि तुम एक बहुत बेकार लड़की हो और तुम मुझसे चिपक रही हो, तुम एक नंबर की चेपू हो, और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे जो हमारी पाएँगे उसको ये बात सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तो जो उसकी नौकर होती है वो कहती है कि नहीं आप चेपू नहीं हो। और यहाँ पे वो अपनी दोनों की दोनों मेट को कमरे से बाहर भगा देती है और रोने लगती है कि यार कोई बंदा उसको चेपू कैसे कह सकता है। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोचती है कि यार जो अतीत के साथ उसने जो टाइम बिताया था वो कितना अच्छा था, क्योंकि जब वो उसके जो पेरेंट्स थे जब उनकी डेथ हुई थी तो जो अतीत था उन्होंने उसको समझाया था कि देखो चाहे तुम्हारा कोई साथ दे ना दे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो जो पाइन है वो कहती है कि नहीं देखो मैंने अपने मदर-फादर से प्यार किया, वो मेरे को छोड़ के चले गए, मैं जिसे भी प्यार करूँगी वो मेरे को छोड़ के ही चला जाएगा। तो तभी यहाँ पे जो हमारा अतीत है उसे प्रॉमिस करता है कि चाहे ज़िंदगी में कोई भी कंडीशन आ जाए, वो पाइन को छोड़ के कभी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी पाइन है उसको ये बात सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर वो सोचती है कि जो अतीत है वो अपना जो प्रॉमिस है वो तोड़ रहा है, वो अपने प्रॉमिस को नहीं निभा रहा है, और वो जो गुस्सा करने लगती है और वो अपनी जो डायरी है उसने वो सारी बातें लिखी होती है उनको पढ़ के और भी ज़्यादा रोने लगती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी नैंग है वो अपने घर वापस आती है, तो जो उसका भाई है नॉन, वो कहता है अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छी मिठाई बनाई थी। तो यहाँ पे जो हमारी नैंग है वो कहती है ना मिठाई अच्छी थी ना, पर देखो वो जो पाइन की बची वो कहती मिठाई बेकार थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा अर्तीत है वो नॉन को फ़ोन करता है और कहता है कि नैंग से बोलना कि मैं वो पाइन की तरफ से माफ़ी माँगता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी पाइन है वो सॉरी नैंग है वो कहती है कि कोई नहीं, मैं बुरा नहीं मानती, वैसे भी पायल तो शुरू से है ही बदतमीज़। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नॉन है वो अपनी सिस्टर को डाँटता है, कहता है कि तुम लड़कों से ज़्यादा चिपका मत करो। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जो है नॉन और जो हमारा अर्तीत है वो वापस से बैंकॉक आ जाते हैं, वापस बैंकॉक आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कॉट है वो पूछता है कि ये बताओ तुम्हारी कंडीशन कैसी है? अब जो है मतलब कि तुम्हारे पेरेंट्स माने नहीं माने कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे? तो यहाँ पे जो हमारा नॉन है वो कहता है कि इसके पेरेंट्स नहीं मानने वाले चाहे कुछ भी हो। फिर हम देखते हैं कि वो सारे के सारे उसके बाद जो है वो अपने जो है बास्केटबॉल खेलने लगते हैं। वो जो हमारा नॉन है और जो अर्तीत है वो एक-दूसरे के साथ बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। तभी जो है एकदम से वो लिंक की तरफ देखते हैं और लिंक से कहते हैं, "लिंक चलो तुम भी खेलो।" तो यहाँ पे जो हमारा नॉन है वो कहता है कि अगर लिंक तुम जीत गई तो जो तुम कहोगी हम वो करने के लिए तैयार रहेंगे, और वो तीनों के तीनों साथ में खेलने लगते हैं। और यहाँ पे से जो हमारी लिंक है वो एक गोल कर ही लेती है और फिर जो है नॉन को वही करना पड़ता है, उन तीनों को वही करना पड़ता है जो लिंक कहती है, और जो लिंक है उन तीनों के लिए विग लेके आती है और तीनों को अपने साथ डांस कराती है। काफ़ी फ़नी से सीन होते हैं, वो तीनों जो एक साथ डांस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करते हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। यहाँ पे देख के पता चलता है कि वो चारों जो है बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं, उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो पाएंग है फिर से एक आज स्कूल नहीं गई होती है, तो यहाँ पे जो अर्तीत की मॉम है और फादर है वो कहते हैं कि स्कूल क्यों नहीं जाते? तो यहाँ पे जो अर्तीत की मॉम है वो कहती है
कि एक नंबर की आलसी है, ये चाहती नहीं है पढ़ाई करना। तो यहाँ पे तभी जो अर्तित के फादर हैं वो उसे डाँटते हैं, कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तभी तो अर्तित तुम्हें पसंद करेगा। तो त जो पाएँगे वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं कल से स्कूल जाऊँगी। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी अर्तित के घर की नौकर होते हैं, सारे के सारे पायल की बुराई कर रहे होते हैं कि वो कितनी बदतमीज़ लड़की है। तो ये सारी की सारी बात जो है पायल सुन रही होती है, और यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि अगर हमें मौका मिले ना तो उस लड़की को हम घर से बाहर भगा दें, और उसे कभी भी इस घर में वापस ना आने दें। ये सारी बात जो हमारी पायल सुन लेती है, और तभी हमारा एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।